रेड आर्मी के कायरो ने पहले बारूद बरसाया, फिर भारतीय सेना की बंदूकें गरजी। हिंदुस्तान की जवाबी फायरिंग से चीनी डरपोक भाग खड़े हुए। 7 सितंबर की शाम को यह घमासान हुआ। 5वीं बार ड्रैगन आर्मी जान बचाकर भागी, मगर मार खाने के बाद भी शातिर दुश्मन बाज नहीं आ रहा। शी जिनपिंग ने रेड आर्मी में इजाफा किया है। चीनी सेना एलएसी के करीब हथियार जुटा रही है, लेकिन चाइनीज तानाशाह को अंदाजा नहीं है कि अब एक गोली के बदले बॉर्डर पर बारूदी गोला बरसेगा। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए प्रधानमंत्री का डायरेक्शन, एलएसी पर फ्री हैंड, ड्रैगन पर डायरेक्ट एक्शन। गलफान, पैंगोंग, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मुखपारी हाइट। गलफान में भारत के सूरमाओं ने डरपोक ड्रैगन की हड्डियों में भूसा भर दिया। पैंगोंग में ऐसी पिटाई हुई कि प्राणों की भीख मांगते रहे जिनपिंग के जल्लाद। ब्लैक टॉप की चोटियों पर चीनियों के चीथड़े उड़े। हेलमेट टॉप पर ड्रैगन ब्रिगेड बाप बाप करके भागी और मुखपारी हाइट में रहम की भीख मांगते रहे लाल सेना के चंडाल। लेकिन इनका आका अड़ा है, वो युद्ध से कम कुछ चाह नहीं रहा। जिनपिंग को जंग का भूत सिरफिरा बना चुका है। इसकी तस्दीक कर रही है यह तैयारी। यह चीन का सबसे विध्वंसक बॉम्बर है, वो जंगी जेट जो परमाणु बम बरसाता है। ड्रैगन आर्मी की सेंट्रल थिएटर कमांड ने H-6 बॉम्बर को उड़ाया। बॉम्बर के साथ ही चाइनीज एयरफोर्स FC-31 गाय फाल्कन स्टील फाइटर की टेस्टिंग भी की है। विध्वंसक हथियारों की नुमाइश करने वाला दुश्मन युद्ध का माहौल बनाने से बाज नहीं आ रहा। ऐसे धूर्त, बेशर्म, हद दर्जे के मक्कार दुश्मन का पक्का इलाज अब होगा। जिनपिंग डायरेक्ट वार चाहता है। चाइनीज तानाशाह ने 7 सितंबर को रेचनला के करीब मुखपारी हाइट में ड्रैगन आर्मी की घनघोर बेइज्जती के बाद सीधा फरमान दे दिया है। जिनपिंग ने किसी भी कीमत पर एलएसी के उन अहम दर्रों को चोटियों पर दबदबा कायम करने का ऑर्डर दिया है। चीनी सेना के 40 जवानों ने रेचनला दर्रे के करीब अब भी मोर्चा संभाल रखा है। 7 सितंबर को मुखपारी हाइट में जो हुआ, उससे ड्रैगन आर्मी में दहशत फैल गई है। 7 सितंबर 2020, मुखपारी हाइट, एलएसी। लद्दाख की चोटियां ढलते सूरज की लालिमा से सुर्ख लाल दिख रही थी। अंधेरा घना होता उससे पहले ही चीन कंपनी ने मुखपारी में दस्तक दी। हाईटेक हथियारों से लैस ड्रैगन आर्मी के जवान भारतीय इलाके में दाखिल होने वाले थे। तभी हिंदुस्तानी सूरमाओं ने उन्हें ललकारा, लेकिन घुसपैठिए रुके नहीं। ड्रैगन के जवानों के तेज कदमों ने हमारे जवानों को अलर्ट कर दिया। दुश्मन को आखिरी बार वार्निंग दी गई। उल्टे पार लौटने के बजाय चीनी जवानों ने हथियार लहराने शुरू कर दिए। भारतीय जांबाजों ने हवाबाजी कर रहे चीनियों को हद में रहने की चेतावनी दी, जिसके बाद ड्रैगन के 2 सैनिक भड़क उठे। झड़प शुरू होते ही भारतीय जवानों ने चीनियों को धुन दिया। जोरदार प्रहार से बौखलाए ड्रैगन के एक जवान ने पहले तो बंदूक तानी, फिर घबराहट में ट्रिगर दबा दिया। मुखपारी हाइट पर हुई गोलीबारी की गूंज ने पूरे इलाके को थर्रा कर रख दिया है। रेड आर्मी ने सारे समझौतों की धज्जियां उड़ाकर इस इलाके में फायरिंग की है। चाइनीज सैनिकों की हवाई फायरिंग ने युद्ध का माहौल बनाया। चीनियों की तनी हुई बंदूकें, ट्रिगर दबाने की बेसब्री ने भारतीय सैनिकों को उकसाया। करारा जवाब, एक साथ कई बंदूकों से ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच ड्रैगन आर्मी भी छुटपुट फायरिंग करती रही। लेकिन जब भारतीय सूरमाओं का खून खौला तो कायरों की फौज में भगदड़ मच गई। मुखपारी हाइट से भागकर चीनी सैनिकों ने रेचनला के पास थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जाबाजों ने उन्हें वहां से भी खदेड़ दिया।
सितंबर को LAC पर जो कुछ भी हुआ उसकी एक एक डिटेल पीएम मोदी को दे दी गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रैगन के विरुद्ध फाइनल एक्शन लेने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आर्मी चीफ ने मुखपारी हाइट्स झड़प की जानकारी दी। NSA अजीत डोभाल ने भी इस बारे में दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, तो वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर भी पूरे मामले को समझ करके मॉस्को के लिए रवाना हुए। ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री के डायरेक्शन में ड्रैगन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने का इंतजाम हो चुका है। जिनपिंग जैसे सुधरेंगे, उन्हें सुधारने के लिए पीएम मोदी ने कमर कस ली है। जिनपिंग के खतरनाक मंसूबों को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही भांप लिया है। अब उसकी हर साजिश तार-तार होगी। विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया भारत। इतिहास इस बात को कभी नकार नहीं सकता है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। ड्रैगन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह क्या है, पहले ये देखिए, फिर उसकी साजिशों का दी एंड कैसे होगा ये भी जानेंगे। चाइनीज तानाशाह के बिलबिलाने की 3 बड़ी वजह हैं। पहला, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर भारतीय सेना के मजबूत पोजीशन लेने के बाद चीन की पोस्ट भारतीय फायरिंग रेंज में है। दूसरा, भारतीय सैनिक ऊंचाई पर हैं, जबकि चीन की पोस्ट नीचे। चीन की पोजीशन और ट्रुप को भारतीय इलाकों से देखा जा सकता है और उस पर निगरानी रख सकते हैं। तीसरा, हमारी पोजीशन से चीन के भारतीय इलाकों में एंट्री पॉइंट्स बंद हो गए हैं, जिन इलाकों से LAC को लेकर घपलाकर चीन भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग करता था, वहां पर अब भारतीय सेना का दबदबा है। चीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई है। घुसपैठ के रास्ते बंद हैं। हर अहम लोकेशन पर भारतीय सूरमा डटे हैं। युद्ध के जितने हथियार चीन ने जुटा रखे हैं, उतने हमारी सेना ने भी रखे हैं। टैंक, तोप, फाइटर जेट से लेकर मिसाइलें तक भारत से मिली जोरदार टक्कर ने चीन का सिर चकरा दिया। लेकिन अभी जिनपिंग को अंदाजा नहीं आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल विलेन को दुनिया भर में बेनकाब करने का मिशन शुरू कर चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर चीनी सेना की इज्जत नीलाम हो रही है। ड्रैगन आर्मी में चीन के भीतर ही जिनपिंग के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग रही है। भारत से युद्ध की चाह रखने वाले जिनपिंग ये भी ना भूलें कि उनके दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। अमेरिका, जापान जैसे देश चीन के चीथड़े उड़ाने के इंतजार में बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।